Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna. So आज हम आए हैं फिर से because we are doing our T20 series जो है हमारी EPL की वो शुरू हो चुके हैं. What is EPL? Easily perfect your literature. और इस सीरीज में हम विद इन 20 मिनट्स चैप्टर को अच्छे से समझते हैं. फिर नेक्स्ट डे हम विद इन 20 मिनट्स चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं. And then within 20 minutes we also solve the question answers और मैम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताती हैं from the chapter. Now in the case of poem जो कि हमने कल पढ़ी थी Dust of Snow, इसमें क्या है कि कल हमने पोयम को पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से. What is the core theme of the poem? What exactly is the poet trying to say? What is the literal meaning? What is the figurative meaning? ये हमने समझा था. आज हम समझेंगे two things from this poem. First, we are going to understand the rhyme scheme of the poem, and second, I am also going to tell you the poetic devices from the given in the poem. So, सबसे पहले आते हैं हम rhyme scheme पे. अब बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हमें तो आता ही नहीं राइम स्कीम फाइंड आउट करना, हम तो गैस में लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ए बी बी कुछ भी लिख देते हैं, यू नो. सो देख लेते हैं, यू नो, इफ इट इज राइट, इफ इट इज रॉन्ग, तो मैम क्या फर्क पड़ता है. राइम स्कीम का क्वेश्चन जो होता है बेटा वो भी 1 मार्क का आता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर इन एग्जाम एवरी मार्क काउंट्स. ऑलराइट, तो आप सोचा रहे 1 मार्क का क्वेश्चन है, गलत भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, आपका पूरा स्कोर खराब कर सकता है. जस्ट 1 मार्क, राइट. ऑलराइट, सो बेसिकली जब भी हम राइम स्कीम करते हैं, आपको याद होगा मैम ने आपको बताया है कि जो एजुकेटर प्रेरणा है, जो ये इंग्लिश वाली मैम है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी हमेशा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. सो जब भी आप राइम स्कीम जैसा क्वेश्चन आंसर करते हो तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है. सिंपल लेबलिंग. अब आप बोलेंगे मैम इंग्लिश में क्या लेबल करना है, साइंस में तो करते रहते हैं, लेबल करते रहते हैं, मैथ वर्क करते हैं एसएसटी में, इंग्लिश में क्या लेबल करना है. राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू लेबल ईच एंड एवरी लाइन. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट. अब जैसे ये पोयम है, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेलमॉक ट्री. अब इसमें हम हर एक लाइन को लेबल करेंगे. कैसे लेबल करेंगे. द वे अ क्रो, बाय डिफॉल्ट है जो फर्स्ट लाइन होगी ऑफ एनी पोयम दैट विल बी लेबल्ड एज ए. ऑलराइट, सो ये तो लेबल हो गई ए. करेक्ट. नाउ जो सेकेंड लाइन है, शूट डाउन ऑन मी. ऑलराइट, अब इसको मैंने लेबल किया बी. अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो. अब मैंने इसको फिर से ए लेबल कर दिया. एंड लास्ट लाइन हेलमॉक ट्री, इसको मैंने बी लेबल कर दिया. अब ये लेबलिंग मैंने कैसे डिसाइड करी. अभी मैंने आपको बताया जो फर्स्ट लाइन है ऑफ एनी पोयम बाय डिफॉल्ट दैट विल बी लेबल्ड एज ए. अब हमने देखना है कि ये जो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड दिया हुआ है, लास्ट वर्ड पे एम्फसाइज करना है, ध्यान देना है. जो लास्ट वर्ड है, क्या वो जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है उससे राइम करता है या नहीं, तभी इसका नाम राइम स्कीम है. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट whether the words that are given at the last word of each and every line, do they rhyme with each other. अब क्रो से क्या मी राइम करता है, नो. तो इसलिए क्रो को तो हमने बाय डिफॉल्ट ए ही लेबल किया बिकॉज ये मी वर्ड क्रो से राइम नहीं करता, इसलिए हमने इसको लेबल दिया बी. एक फ्रेश लेबल दे दिया. ऑलराइट, अब थर्ड लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो. अब ये जो स्नो है ये किससे
रहा है क्रो से, तो जो लेबल हमने क्रो को दिया था वही लेबल हमने स्नो को भी दे दिया। इसी तरह ट्री किससे राइम कर रहा है? मी से, तो जो लेबल हमने मी को दिया था वही लेबल हमने ट्री को भी दे दिया। राइम स्कीम इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखो जैसे नेक्स्ट स्टैंजा है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मान लो ये एक फ्रेश स्टैंजा आपके पास। हार्ट बाय डिफॉल्ट क्या लेबल होगा? ए। चेंज ऑफ मूड, तो क्या मूड हार्ट से राइम करता है? नहीं, तो मूड को एक फ्रेश लेबल हमने क्या दिया? बी। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो अब आप देखो क्या हुआ कि जो पार्ट है वो किससे राइम हुआ है? हार्ट से, तो जो हार्ट को लेबल दिया हमने ए, वही हम पार्ट को भी दे देंगे। इसी तरह मूड राइम्स विद रूट, तो जो लेबल हमने मूड को दिया था बी, वही हमने लेबल दे दिया वर्ड रूट को। तो सिंपल सी ट्रिक है, लास्ट वर्ड जो है उनको लेबल करते रहो। अब अगर मान लो इनमें से कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइम ना होता हो तो क्या करते हैं हम बोलते हैं that the poem is written in free words। इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, बट अगर मैं अभी डस्ट ऑफ स्नो की बात करूं, इसके जो स्टैंजास हैं इनकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी, एज सिंपल एज दैट। और इसको ऐसे लिखते हैं, ऑलराइट। सो राइम स्कीम में हमने क्या करना है? लेबल करना है लास्ट वर्ड्स को और देखना है कौन कौन से वर्ड्स राइम करते हैं। जो आपस में राइम करते हैं उनको सेम लेबल देते चले जाना है। समझ आया? सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन पोएटिक डिवाइस इस पोएम में है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? साउंड रेपिटेशन। तो उसका क्या एग्जांपल है? सेव्ड सम। ऑलराइट, आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हो बेटा कि आप पोएटिक डिवाइस तो लिख देते हो बट उसका एग्जांपल नहीं लिखते, जिस वजह से एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं और फिर आप बोलते हो मैम आंसर तो लिखा है ना। नहीं, दैट इज नॉट द कंप्लीट आंसर। हाउ डू आई नो whether you even understand alliteration or not if you are not quoting examples from the poem? जैसे टेक्स्ट में मैम ने बोला था यू नीड टू कोट एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, टू एक्सप्लेन द कैरेक्टर। इसी तरह पोएम में पोएटिक डिवाइसेस आप एक्सप्लेन करोगे बाय कोटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम, बाय पिकिंग अप लाइंस फ्रॉम द पोएम। सो पहला पोएटिक डिवाइस है alliteration, saved some, the s sound is there। देन यू हैव इमेजरी। एक आप जब ये पोएम पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आ रही है ना कि देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग इन अ बैड मूड, और एक हेलमेट ट्री है, एक क्रो है। सो एक इमेजरी हैज बीन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, माइंड ऑफ द रीडर। देन द थर्ड इज एंजायमेंट, व्हिच इज कि एक लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है सेकंड लाइन में, बट देर आर नो पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, सेम लाइन इज बीइंग कंटिन्यूड। सो ये जो पूरी पोएम है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंजायमेंट बिकॉज द सिंगल लाइन जो है वो लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। और लास्ट जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? when the order of words are changed to create a rhyme. For example, the way a crow shook down on me. So उसको एक rhyme create करनी थी पोएट को, इसलिए उसने बोला shook down on me। इसको वो आइडली ये भी बोल सकता था shook me on down or shook down me on or something like that, but just because the poet wanted to create a rhyme, he has inverted, he has basically changed the order of words to create a rhyme। So क्या क्या poetic devices हैं? You have alliteration, you have imagery, you have enchantment, and you have inversion। Alright, so next जब हम मिलेंगे तो हम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। उसी के साथ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट यू आर लाइकली टू गेट from this particular poem. Till then, stay blessed.